हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिकमैक टेक। जैसा कि आप सभी को पता है, बीटेक 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम शायद 25 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। तो हमारे पास टाइम तो बहुत कम बचा हुआ है। तो हमने सब्जेक्ट अपना स्टार्ट किया था RAC। तो RAC में मैंने अभी तक आपको थोड़ा बहुत रेफ्रिजरेशन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है, ठीक है। और मैंने VCS यानी कि वेपर कंप्रेशन जो सिस्टम है आपका, इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। इसके सारे क्वेश्चंस, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी वेपर कंप्रेशन सिस्टम के ऊपर। अगर नहीं देखी है तो उसकी लिंक कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं ऊपर आई बटन में डाल देता हूँ, अब वहाँ जाकर देख सकते हो, ठीक है। या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से देख लेना। तो दोस्तों, अब हम लोग काम क्या करते हैं कि यूनिट वाइज जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से फंसे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेफ्रिजरेशन। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है ना। आल्सो राइट एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, और इसकी एप्लीकेशन आपको लिखनी है, ठीक है। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है 2 नंबर में पूछ ले। नेक्स्ट, अगर मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। देखो, अगर टर्म डिफाइन करवाने को पूछेगा तो ये पूछ सकता है आपसे कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होता है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होता है ना। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट किस तरीके से निकालते हैं, या फिर COP किस तरीके से निकालते हैं। COP मैंने आपको बताया भी था कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो दोस्तों ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर मैंने देखो आपको ये भी समझा चुका हूँ ऑलरेडी कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होती है ना। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे 1-2 नंबर में पूछ सकता है, हो सकता है ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ ले। तो ये इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ दोस्तों, देखो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हीट पंप हम लोग क्यों लगाते हैं रेफ्रिजरेशन के अंदर, या फिर हम लोग रेफ्रिजरेटर क्यों लगाते हैं, है ना। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर देखो ये दे रखा है ऑलरेडी। ये क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके का डायग्राम होता है, आपको पता है जब आपने थर्मोडायनामिक पढ़ा होगा ऑलरेडी, सेकंड लॉ है ना, या फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा आपने। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये जो हम लगाते हैं ना, हीट पंप का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, और हम लोग इस जगह रेफ्रिजरेटर का यूज़ क्यों करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर हम लोग क्यों लगाते हैं साइकिल के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है, वो कौन सा है दोस्तों, कि रिवर्स कार्नोट साइकिल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, है ना। इसको बताना है कि रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या होती है, और उसके PV और TS डायग्राम। देखो आप सभी को ऑलरेडी पता है कि PV और TS डायग्राम इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। साथ ही अगर आप कर पाओ तो इसकी लिमिटेशंस भी देख लेना, क्या लिमिटेशंस होती हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि वेल कोलेवन रिवर्स जूल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल को आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ स्केच, जो भी इसका डायग्राम है उसके बारे में, है ना। और इसके बेस पर आपको COP भी निकालनी है। क्या बोला है कि आल्सो ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ COP फॉर द सेम, यानी कि वेल कोलेवन जो आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम था, साइकिल थी, उसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से बताएंगे, और उसमें COP किस तरीके से निकालते हैं वो आपको बता देना है, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो इसके बेस पे आप लोग न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। ये जो न्यूमेरिकल दे रखा है ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस न्यूमेरिकल को डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, और इस न्यूमेरिकल में आपसे पता है क्या निकलवाते हैं, आपसे निकलवाते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट किस तरीके से निकलता है, वो वर्क निकलवा लेंगे, और क्या पूछ लेंगे दोस्तों, COP पूछ लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है कि वेल कोलेवन जो आपकी जूल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल थी वो किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। सेकंड, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपसे पूछ लिया जाता है, और इसके COP के साथ, ठीक है ना, इसकी भी COP की एक्सप्रेशन आपको निकालनी है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, देखो ये 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना, वेल कोलेमन जो आपको, ये मैंने आपको बताया ना वेल कोलेमन वाला दोस्तों, या तो ये पूछ लिया जाएगा, है ना, या तो मतलब इनमें से क्वेश्चन पूछते ज़रूर पूछा जाएगा आपसे,
ठीक है। तो आपको देखो सिंपल रेफ्रिजरेशन सिस्टम साइकिल के बारे में पता होना ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये जरूर पढ़ लेना दोस्तों बूट स्ट्रैप वाला, कि बूट स्ट्रैप वाला जो क्वेश्चन है ना, कि एक्सप्लेन विद द नीट स्केच द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बूट स्ट्रैप टाइप ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम विद टीएस डायग्राम। दोस्तों इसको बहुत अच्छी तरीके से करना। आपको बूट स्ट्रैप, ठीक है, या फिर ये बूट स्ट्रैप और सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और जो आपका टर्म है ना वेलकुलेमन जो टर्म है ये, और ये यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये ज़रूर देखने को मिलेगा यूनिट फर्स्ट के अंदर से, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास और रह गया, वो कौन सा रह गया, कि व्हाट इज नीड ऑफ एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, राइट डाउन इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस आपको 9 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट यूनिट में से अगर कुछ पूछा जाएगा इन्हीं 9 क्वेश्चन में से ही पूछ लिया जाता है।